राधे, जय श्री कृष्णा। नक्षत्र से हीलिंग में आज सबसे पहले हम अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत करते हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है। मेष राशि यानी पहले नंबर की राशि, जिसके स्वामी मंगल देवता बनते हैं और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु देवता बनते हैं। तो देखिए, मंगल और केतु दोनों की ही एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए अश्विनी नक्षत्र को समझने के लिए हमें मंगल देवता और केतु देवता दोनों का ही नेचर समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अश्विनी नक्षत्र की स्टोरी से, क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्टोरी को समझेंगे उतनी जल्दी हमें नक्षत्र का नेचर और उतनी ही ज़्यादा हमें प्रिडिक्शन समझ में आएगी नक्षत्र से। तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देवता का प्रकाश ना सहन करने के कारण जो सूर्य देवता की पत्नी थी संध्या देवी, वो अपनी छाया सूर्य देवता के पास छोड़कर और सूर्य देवता से दूर चली गई थी। जब सूर्य देवता को एहसास हुआ कि उनके साथ जो रह रही है वो उनकी पत्नी नहीं है, सिर्फ छाया है, तो सूर्य देवता भी एक स्टीलियम का रूप लेके यानी एक हॉर्स का रूप लेके अपनी पत्नी छाया के पास गए, जहां वो घोर तपस्या कर रही थी। वहां पर उन दोनों पुत्रों को जन्म दिया, जिनको अश्विनी कुमारास कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है अश्विनी कुमारास को डिवाइन हीलर्स कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो देवताओं को हील करते थे। तो यहाँ से हमारी पहली प्रिडिक्शन निकल के आती है कि जिसका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है वो काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेसिटी और हीलिंग टेंडेंसी रखता है। सेकंड, अश्विनी नक्षत्र में होता है, हो सकता है कि उसके पिता में सूर्य जैसा तेज हो और इस कारण उनके माता और पिता की ना बने। ये बहुत अच्छे स्टार्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे एंडर्स नहीं होते हैं। बहुत हाई चांसेस बनते हैं कि अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को हील करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या करें? जब अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स आती है तो इनको घोड़े को ऐसे छूना चाहिए। घोड़े जितना ये हॉर्स के पास रहेंगे, अपने घर में हॉर्स की पेंटिंग्स रखेंगे, उतना ही इनके बिजनेस में, इनके काम में ग्रोथ होने की चांसेस होते हैं। और अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को वाइट ईगल अपने स्टडी टेबल पे, अपने ऑफिस में वाइट ईगल की कोई पेंटिंग या वाइट ईगल का कोई स्क्रप्चर रखना चाहिए। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का जो पक्षी बनता है वो वाइट ईगल बनता है, और जिस पक्षी की हम पेंटिंग स्क्रप्चर ऐसे रखते हैं वो पक्षी हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। ईगल ऊंची उड़ान भरता है और हाई विजन रखता है। तो यहाँ से एक और प्रिडिक्शन निकल कर आती है कि अश्विनी नक्षत्र के लोग काफ़ी अच्छा ब्रॉड व्यू रखते हैं, काफ़ी अच्छा विजन रखते हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने की क्षमता होती है उनमें। तो अश्विनी नक्षत्र का पेड़ केले का पेड़ होता है, या कुचीले का पेड़ भी हम कुचीले की पेड़ की भी हम पूजा कर सकते हैं। आप केले की पेड़ की परिक्रमा करो, केले की पेड़ की सेवा करो, इससे आपका अश्विनी नक्षत्र और केतु देवता और साथ ही साथ मंगल देवता तीनों ही बेटर होंगे। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र वाले लोग अगर नेचुरल हीलिंग टेंडेंसी रखें, नेचुरल सबकी हेल्प करने की टेंडेंसी रखें, एक ब्रॉड आई व्यू रखें और केले की पेड़ की पूजा करें और वाइट ईगल को अपना आइडियल बनाकर चलें, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।